हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पिछली वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स किए थे, शायद एक दो। ठीक है, आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके सामने लिखा है। ये बोल रहा है कि कोई भी सेट है हमारे पास में, समुच्चय A बराबर 1 2 3, इसमें 3 अवयव हैं। तो पूछ रहा है कि क्या ये जो R बराबर दिया ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता संबंध के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, कि तुल्यता संबंध कब होता है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए इसमें 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली तो स्वतुल्य होना चाहिए, दूसरा सम्मित होना चाहिए, तीसरा संक्रमक होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के लिए। ये बोर्ड में आया हुआ भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहला हम चेक करते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। तो देखो, स्वतुल्य होने के लिए कोई भी संबंध होता है, जैसे इसमें देखो 1 2 3 अवयव दिए, तो स्वतुल्य होने के लिए अगर ये R संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा, तो उसमें पहला जो अवयव है उसका पेयर मिलेगा। पेयर का मतलब ये है कि 1,1 मिलेगा इसमें अवयव, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। तो देखो क्या इसमें है 1,1 2,2 3,3, हाँ ये तीनों हैं। तो ये कैसा है, देखो स्वतुल्य है। चूँकि देखो लिखोगे, चूँकि 1,1 R में है, ठीक, 2,2 R में है और 3,3 R में है। ठीक है, तो देखो ये तीनों R में हैं, इस प्रकार के अवयव होते हैं उसमें। ठीक है, स्वतुल्य होने के लिए। तो ये कैसा हो गया, इसका मतलब है ये R तुम्हारा स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी सममित होना चाहिए। सममित होने के लिए क्या कंडीशन है, तो देखो सममित होने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि देखो अगर x, y तुम्हारे R में हैं, तो इसका मतलब है कि y, x भी R में होने चाहिए। ठीक, यानी इस प्रकार के अवयव अगर R में हैं तो y, x भी R में होना चाहिए, इस प्रकार के होने चाहिए। अब देखो इसमें पहला अवयव जो दिया है तुम्हें, इसमें देखो 1,1 2,2 3,3, इनको तो नहीं देखना, जो एक जैसे हैं उनको नहीं देखना होता है। ठीक है, एक जैसे का मतलब जहाँ पे x और y के मान समान हों। देखो x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है। ठीक है, तो इनको नहीं देखना है। एक जैसे जहाँ पर देखें उनको नहीं देखना, जो अलग हैं पेयर उनको देखना है। जैसे यहाँ पर 1,2 है, यहाँ पर 2,3 है, तो यहाँ पर देखना है ध्यान से। देखो कैसे करके, जैसे अगर मैं बात करूँ कि 1,2 तो इसमें आ रहा है R में, परंतु अब देखो 1,2 इसमें आ गया। अब 2, इसका उल्टा 2,1 भी इसमें होना चाहिए। जैसे देखो x, y इसमें R में है, तो y, x भी R में होना चाहिए। तो जब 1,2 आ गया तो 2,1 भी होना चाहिए, बट 2,1 इसमें है, इसमें R में है या नहीं। तो देखो आप देख सकते हो इसमें R में 1,2 है और 2,3 है, बट 2,1 नहीं है। तो ये देखो जो संबंध दिया है तुम्हारे पास में, ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, अच्छा सममित नहीं है, तो अब तुल्यता के बारे में पूछा है, तो सममित नहीं है, तो एक ही चीज़ हमारे पास में क्लियर होगी कि सममित नहीं है, तो अगले हमें चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो कोई बात भी नहीं है। लेकिन तीसरा भी देखो देख लेते हैं, ट्रांजिटिव, यानी कौन सा, संक्रमक। ठीक है, संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए कि अगर x, y, z ये अगर तुम्हारे R में आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर x, y तुम्हारा R में है एंड y, z, ठीक है, तीसरा कोई R में है, तो इसका पहला वाला, इसका आखिरी वाला x, z भी R में होना चाहिए, तब ये कैसा होगा, संक्रमक होगा। अगर ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये संक्रमक नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, ये जब आप पेपर में सवाल करो तो ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ध्यान नहीं तो आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो पेपर में ये चीज़ मत करना, ये वाली चीज़। अच्छा, अब देखो इसमें अवयव देखो कौन कौन से, जैसे 1,2 है, तो क्या इसमें देखो 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, 2 से स्टार्ट होने वाले एक ही एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है।
इसके देखो जब भी देखा करो संक्रमक के लिए पहला अवयव जैसे 1,2 आ गया, तो अब देखो इसमें 2 से स्टार्ट होने वाले कौन से पेयर हैं, उन्हीं को लेकर हमें चेक करना है। जैसे 2 से स्टार्ट होने वाले 2,2 है, एक 2,3 है, तो पहले इससे देखो 1,2 है, 2,2 है, तो इसका पहला इसका लास्ट, तो देखो इसका पहला इसका लास्ट क्या होगा, 1,2 होगा। कौन सा होगा, 1,2, पर 1,2 तो इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला देखो 2,3 ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पहला इसका आखिरी, तो अब देखो 1,3 यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ जैसे देखो 1,2 तो इसमें आर में है और 2,3 भी आर में है, 2 से स्टार्ट होने वाला, दूसरा हुआ स्टार्ट ये, तो देखो इसका पहला और इसका आखिरी 1,3 क्या ये आर में है, ये आर में है, ये आर में नहीं है, ठीक है। परंतु यहाँ लिख देना परंतु ये वाला आर में नहीं है, तो ये कैसा स्वतुल्य संबंध संक्रमक संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं है, ठीक है, संक्रमक संबंध नहीं है। अब देखो इसका मतलब देखो ये संक्रमक भी नहीं है और सममित ही नहीं है, तो इसका मतलब तुल्यता नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें तुल्यता बोला जाए तो हमें एक ही, हमको अगर मान लो स्वतुल्य ही नहीं हुआ तो अगले दो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो हमारे पास में कि स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी होगा, संक्रमक नहीं है, तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत, तो तुल्यता नहीं होगा। एक भी नहीं हुआ तो तुल्यता नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इस सवाल में देखो संक्रमक ही नहीं था, ये सम्मित नहीं था। अब सम्मित नहीं था तो अगले हमें संक्रमक चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं इसी का, ठीक है। ये एग्जाम्पल करते हैं, इसके बारे में हमें बताना है कि ये स्वतुल्य मतलब तुल्यता संबंध होगा या नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये भी देखो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है हमारे पास में, ठीक। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा स्वतुल्य, ठीक है। तो स्वतुल्य चेक करते हैं, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, A, इस प्रकार के अवयव होने चाहिए आर में, ठीक। जितने भी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है। जितने भी अवयव A में हैं उन सब के लिए इस प्रकार का पेयर, इस प्रकार का क्रम इसमें होना चाहिए, ठीक है। इस वाले जो समुच्चय दिया, वो संबंध दिया रहेगा उसमें इस प्रकार के अवयव आने चाहिए, ठीक है, सभी के लिए, ठीक है। जितने भी अवयव ए में होंगे सभी के लिए चीज़ सही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, तो क्या होना चाहिए 1,1, 2,2, 3,3 इस वाले संबंध में होने चाहिए। तो देखो क्या है, तो देखो 2,2 है, 1,1 है और ये 3,3 है, तो ये स्वतुल्य तो हो गया, ठीक है, स्वतुल्य है। अब इसे लिखना कैसे, आप ऐसे लिख दोगे, चूँकि 1,1, 2,2, 3,3 ये आर में हैं, इसलिए आर स्वतुल्य है, ऐसे लिख देना, ठीक है, स्वतुल्य है। अच्छा दूसरा हमें क्या चेक करना है, दूसरा हमें चेक करना है सममित, दूसरा हमें चेक करना है सम्मित होगा कि नहीं। अब देखो इसको देखो उठाओ, पहले 2,2, 1,1, 3,3 को तो नहीं देखना, ठीक है। पहले ये 1,2 उठाओ, तो देखो 1,2 आ रहा है आर में, क्या 2,1 है। अब तुम्हें चेक करना है 2, देखो 1 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, परंतु यहाँ पर ऐसे लिख देना, परंतु 2,1 डज नॉट, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग, मतलब आर में नहीं है ये वाला, इसलिए ये सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है। अच्छा तीसरी वाली क्या कंडीशन चेक करनी है हमको, तीसरी वाली चेक करनी है हमको संक्रमक की, तो संक्रमक थोड़ा है, देखो 1,2, अब 2 से स्टार्ट होने वाले, एक तो ये जो एक जैसे हैं उनको भूल जाओ, ठीक है, जो एक जैसे हैं उनसे कभी भी चेक मत करना, ठीक है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं, उनसे होता ही होता है। जैसे यहाँ पर 1,2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाले, एक तो देखो कोई सा स्टार्ट नहीं हुआ। भाई संक्रमक क्या बोलता है कि देखो x, y, और अगर x, y आर में है और y, z भी आर में है, तो देखो
जो पहला वाला मतलब x, y है तो y से स्टार्ट होने वाले अगर उसमें हैं तब ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि x, z भी उसमें होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर पहला हो जैसे ये x, y है और दूसरा ना हो y, z मतलब दो से जैसे y से स्टार्ट होने वाला कोई हो ही ना, तो ये तीसरी वाली चेक नहीं करनी, तो वो संक्रमक होता है। ठीक है, जब ये दोनों होंगे तब हमें तीसरी वाली चेक करनी है, अगर नहीं है तो चेक नहीं करनी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 1,2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाले एक तो ये है, तो मैंने बोला इससे होता ही होता है, आप चेक कर लो, ये 1,2 2,2 तो इसका आखिरी इसका पहला इसका आखिरी, तो कौन सा आएगा 1,2 1,2 तो है ही। तो जो एक जैसे होते हैं, एक जैसे पेयर होते हैं, उनमें हमें चेक करना नहीं होता, जैसे 2,2 है, 3,3 है और 1,1 इनके साथ चेक करना नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे 1,2 है, अब देखो 2 से स्टार्ट होने वाला और कौन सा कोई सा है जी नहीं, तो इसको हमें छोड़ देना है, इसको नहीं उठाना, इनसे चेक करना है, इनको नहीं, इसको भी नहीं। अब इससे देखो 1,3, अब 3 से देखो एक तो ये स्टार्ट हो रहा है 3,3, इसका आखिरी पकड़ा करो और दूसरा देखो कि पहला इसका आखिरी पकड़ो, इसका आखिरी अवयव, और देखो इस अवयव से दूसरा पेयर कौन सा स्टार्ट हो रहा है, बस ऐसे करके चेक करना है। तो 3,3 से हमें चेक नहीं करना, होगा ही होगा। अब 3,3 से देखो और कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, तो अब इन दोनों को पकड़ो, देखो 1,3 और 3,2 इसमें आ रहा है, 1,3 और 3,2 इसमें आ रहा है। देखो अब इसके साथ चेक करना है हमको, जैसे यहाँ 1,3 आया, ये तुम्हारा R में है, और 3,2 इसमें आया, ये R में है, तो देखो क्या 1 इसका पहला इसका आखिरी, क्या 1,2 R में है, ये हमें चेक करना है, क्या R में है, हाँ आप 1,2 R में है, तो ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा संक्रमक हो गया। ठीक है, और कोई सा देखो, अब दूसरा उठाओ, ये वाला हमने ये वाला उठा लिया, ये वाला चेक करना नहीं, ये वाला उठाओ, तो देखो 3,2, अब 3,2 देखो 2 से स्टार्ट होने वाले एक ये हो रहा है स्टार्ट, तो एक जैसा है, 2,2 है तो उससे चेक करने में कोई फ़ायदा नहीं, होगा ही होगा। अगर आपको नहीं वो है तो देख लीजिए 3,2 है, 2,2 है तो इसका पहला इसका आखिरी, तो 3,2 तो ये खुद ही है। ठीक है, ये खुद ही होता है, तो ये हमारा संक्रमक, यानी देखो ये जो संबंध है ये स्वतुल्य भी है और संक्रमक भी है, परंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सम्मित नहीं है, तो ये हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए तुल्यता संबंध नहीं। ठीक है, तुल्यता संबंध नहीं। क्लियर? तो ये देखो एग्ज़ाम्पल कुछ थे, एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ये चलो यहाँ इसमें 2 एग्ज़ाम्पल हैं, अगली वीडियो में एक एग्ज़ाम्पल और करवाऊँगा आपको, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, वो आया हुआ है कई बार, तो उसको आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है।